हेलो स्टूडेंट। आज मैंने आपको यूजी यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन राजनीति क्या है, इसका आज मैंने आपके पास फुल पीडीएफ लेके आई हूँ और ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। यानी कि मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूट्यूब के चैनल पे डाल दूँगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो या इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। यानी कि इसमें कोई भी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नोट्स यहाँ पे दे दूँगी, आप या तो उसको पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लो या तो आप इसको लिख लो। ठीक है, दो ही चीज़ हो सकता है और समझाने का काम मेरा होगा। यानी कि मैं आपको समझा दूँगी इस तरह से कि आप इतना याद करना मुश्किल है, क्योंकि यूजी में क्या होता है कि हमें पेजों को भरना होता है और भरना इस तरीके से होता है कि उसमें सही भी लिखा हो, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिए। तो आज मैं ऐसा एक आपको ट्रिक भी बताऊंगी और साथ में नोट्स भी दूंगी जो आपको हेल्प करेगा। तो आज हम यूजी यूनिट 1 सेमेस्टर 1 का क्वेश्चंस लेके आई हूँ, राजनीति क्या है, जिसमें हम देखेंगे परिचय, परिभाषा, प्रकार, प्रकृति या विशेषता और इसका निष्कर्ष। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो परिचय, देखो क्वेश्चन क्या था, अगर आप देखोगे सिलेबस खोल के तो लिखा है कि राजनीति क्या है, बस इतना लिखा है। वहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि परिचय लिखे या परिभाषा लिखे या प्रकार लिखे या प्रकृति या निष्कर्ष लिखिए। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा था राजनीति क्या है। तो इसलिए आप ये चीज़ को समझ लीजिए कि अगर यूजी में इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं कि राजनीति क्या है सिर्फ लिखने बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ राजनीति क्या है बस इसका हम ये लिख देंगे, परिचय करके लिख देंगे इतना ही लाइन, ये इतना ही लिख देंगे हम बस। इसका मतलब ये नहीं है। ये कहने का मतलब है कि आपको यूजी में कम से कम नहीं हो तो 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो हमें कम से कम इसको बढ़ाना होगा खुद से। अगर ये अच्छा है कि वो सिर्फ लिख दिया है राजनीति क्या है, तो हम आप जाहिर से मान लीजिए कि अगर राजनीति क्या है, किसी एक ही लिखता है कि राजनीति क्या है सिर्फ लिखो, तो उसमें आप खुद से परिचय डाल दीजिए, परिभाषा डाल दीजिए, प्रकार डाल दीजिए, प्रकृति विशेषता डाल दीजिए और निष्कर्ष तो सब में होता ही है। लेकिन परिचय, परिभाषा और विशेषता, ये तीन चीज़ मस्ट है। परिचय, परिचय, परिभाषा, प्रकार और प्रकार हटा दीजिए विशेषता, ये चार चीज़ लिखना ही है। मान लीजिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ सिंपल से लिखता है कि राजनीति क्या है या राज्य क्या है, तो ये नहीं लिखना है सिर्फ राज्य क्या है, नहीं, राज्य क्या है, परिभाषा लिखी, विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या इसकी परिभाषा दी गई, उसके बाद इसकी विशेषता क्या है, उसके बाद इसका महत्व क्या है, उसके बाद इसमें निष्कर्ष लिख दीजिए। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन देखोगे आप लिखा रहेगा, सीधा लिख देता है वहाँ पर कि राज्य की प्रकृति के बारे में उल्लेख कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो हमें सिर्फ प्रकृति लिखना है, यानी कि परिचय लिखकर, परिचय तो मस्ट ही मस्ट है, परिचय, परिभाषा और प्रकृति, बस यही खत्म। यहाँ खुद से अपना ये नहीं लगाना है। तो आज मैं राजनीति क्या है, परिचय, परिभाषा, प्रकार, प्रकृति विशेषता और निष्कर्ष लेके आई हूँ। तो ये देखो, ये सारे ये हैं, परिचय है, ये परिभाषा है, ये आपका राजनीति के प्रकार हो गया। आप चाहे तो इसको अगर पेज बढ़ाना हो तो आप चाहे तो इसको राजनीति के प्रकार को ये सब डिस्क्राइब भी कर सकते हो। लोकतंत्र के बारे में, तानाशाही सरकार कैसी होती हैं, राजतंत्र सरकार कैसी होती है, अधिनायकवादी कैसी होती हैं। ये विशेषता या प्रकृति हो गया। विशेषता या प्रकृति एक ही होता है। उसके बाद निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्ष आप चाहो तो पेज बढ़ा कर आप बड़ा भी कर सकते हो, जैसे जितना मार्क्स का है। अगर 20 मार्क्स का है तो पढ़ा दो उसको करके, इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दो, खाली हिंट्स ले लो आप अच्छे से आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। परिचय, देखो सिंपल से है कि राजनीति क्या है। राजनीति क्या है, आप देख ही रहे हो सामने से, एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि आप सामने से चीज़ों को देख रहे हो। राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूह या समाज में निर्णय लेने की शक्ति और संसाधनों का जो आवंटन और प्रबंधन शामिल होता है। यानी डिसीजन कैसे लेना है वो कौन लेता है, तो वो जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिसके पास शक्ति होता है, जिनके पास रिसोर्स होते हैं। यह नीतियों, कानूनों, नियमों के निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है, जो समाज के सदस्यों के जीवन को भी प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है कि जो नियम, राजनीति में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो जाहिर सी बात है सोसाइटी में चेंजेस ला देता है। यानी गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसी ला रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो समाज में चेंजेस लाएगा। नोटबंदी लाया तो समाज में चेंजेस आया। तो राजनीति के मुख्य पर्पस क्या है, राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पॉलिटिक्स जो करते हैं लोग उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है, संघर्षों का समाधान। संघर्षों मतलब कैसा संघर्ष, जैसे हमारे दो बीचों को भी विवाद हो रहा है तो उसका भी बनाया गया है कि किस तरह से आप कोर्ट कचहरी में जा सकते हो, पुलिस में ये रिपोर्ट कर सकते हो, सब राजनीति। निर्णय लेने की प्रक्रिया का संचालन करना, यानी कि जो भी सरकार डिसीजन ले रही है
उनका राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों राजनीति करते हैं, यानी कि निर्णय लेना यानी डिसीजन ले रहे हैं उसका ऑपरेशन करना यानी कि संचालन करना, ऑपरेट करना, संसाधनों का आवंटन करना, प्रबंधन करना। साधन आवंटन मतलब कि संसाधन जितने भी हो वो लोगों तक पहुँचाना, नागरिकों की ज़रूरतों और हितों का भी उनका प्रतिनिधित्व करना। राजनीति में विभिन्न पहलू भी शामिल है, जैसे पहलू मतलब उनके बॉडी कौन कौन सा है, सरकार है, प्रशासन है, आप सरकार होगी, उनका प्रशासन होगा, नीति निर्माण होगा यानी कि पॉलिसी होगी, चुनाव होगा, मतदान होगा, राजनीतिक दल होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, यानी कि ये 4-5 चीज़ें हैं जो विभिन्न पहलू इसके हैं, यानी कि इससे राजनीति का एक रूप सामने आता है, जहाँ पे सरकार भी हो, नीति भी हो, चुनाव मतदान हो रहे हैं, राजनीतिक दल है, संगठन भी है, संबंध भी दिखने मिले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो कुल मिलाकर राजनीति एक क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, यानी कि और व्यापक है, यानी कि आप इसको राजनीति को एक शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो एक जटिल और व्यापक क्षेत्र है जो समाज के विभिन्न पहलुओं को ही प्रभावित करता ही है। ये परिभाषा है जो कुछ परिभाषा मतलब क्या होता है, परिभाषा परिचय में क्या अंतर है। परिचय यानी कि आप राजनीति का परिचय दे रहे हो कि क्या है, ये बेसिक बता रहे हो। और परिभाषा यानी कि विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या इसकी परिभाषाएं दी गई, जैसे कि अरिस्टोटल मतलब अरस्तु ने क्या बताया, मैकियावेली ने क्या बताया, लॉक ने क्या बताया, रूसो ने क्या बताया, वेबर ने क्या बताया, लाशवेल ने क्या बताया, इंस्टन ने क्या बताया, डाल ने क्या बताया। तो ये सब इनका परिभाषा है। आप चाहो तो परिभाषा को यहाँ से आप इसमें कोई एक ले सकते हो, दोनों का अर्थ ही एक ही है, बस शब्दों का अलग ये है। परिभाषा आप ले लोगे इस तरह से। प्रकार, आपको पता है कि प्रकार राजनीति के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि मान हमारे देश में लोकतंत्र है, आप चाइना में जाओगे तो तानाशाही सरकार है, या कोरिया में जाओगे तो दक्षिण कोरिया जब जाओगे तो तानाशाही है। राजतंत्र, राजा का तंत्र, जहाँ पे जैसे पहले ब्रिटेन में था वैसा। अधिनायकवाद यानी जर्मनी, इटली जर्मनी में था वैसा। तो ये सरकार अलग अलग रूप हैं। और विशेषता यानी कि प्रकृति देखेंगे। विशेषता यानी कि राजनीति का फीचर्स क्या, अगर कोई पूछे कि एक लड़की है उसका विशेषता बताओ तुम कि इसमें क्या क्या सब गुण हैं, तो ये लड़की पढ़ने में बहुत तेज है, ये लड़की घर में बहुत फैमिली का बहुत ये रिस्पेक्ट करती है, अपने परिवार के हर चीज़ को वो वैल्यू देती हैं, तो विशेषता हो गई। तो ऐसी राजनीति की क्या विशेषता है, फीचर्स क्या है, तो ये शक्ति और प्राधिकरण को दिखाता है, यानी कि इसमें राजनीति में क्या होता है, अगर मोदी जी हैं तो वो उनको पावर है, उनका अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, निर्णय लेने की प्रक्रिया यानी कि उनके हाथ में जो भी राजनीति में जाता है उनके पास निर्णय लेने की एक प्रोसेस होता है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दे उनके पास होते हैं, उनको लेना ही पड़ेगा ना, सामाजिक आर्थिक मुद्दे राजनीति में उतरे हैं तो समाज को, आर्थिक मुद्दे को देखना ही होता है। सरकार और प्रशासन होती है, सरकार यानी सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, हर राज्य में सरकार होती है, उनका प्रशासन, राजनीति कैसे हो रही है, ये विशेषता होती है। चुनाव और मतदान किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक दल होती है, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, बहुत सारे पार्टी हो गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से, यानी कि विश्व में जितने भी देश हैं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनके बीच आप राजनीति में जाओगे तो इनकी विशेषता आपको देखने मिलेगी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी आपको जुड़ना होता है। नैतिक और मूल्य होते हैं, यानी कि नैतिकता का भी ध्यान रखा जाता है, सिर्फ वैल्यूज़ का भी। और निष्कर्ष में क्या लेंगे, निष्कर्ष मतलब आपने ये राजनीति के बारे में लिखा है, ये क्वेश्चन राजनीति के बारे में है, तो आपने इसकी विशेषता लिखी, परिभाषा लिखी, प्रकृति लिखी, तो इसका ऑल ओवर निचोड़ दे देना निष्कर्ष। मान लो कि हमने किसी लड़की के बारे में विशेषता बताई, वो लड़की अच्छी पढ़ने में बहुत तेज़ है, वो घर में अपने परिवार का बहुत सपोर्ट करती है, तो ऑल ओवर क्या निकला कि वो लड़की क्या है, वो लड़की सभी चीज़ों से वो परिपूर्ण है, यानी कि अपने विचारों को लेकर, अपने सफलताओं को लेकर हर चीज़ से वो परिपूर्ण है। तो निष्कर्ष में क्या है कि निष्कर्ष रूप में देखें तो राजनीति एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के विभिन्न पहलू को प्रभावित करती है। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो ये एनजीओ हो, हर चीज़ को वो प्रभावित करेगी ही। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज में निर्णय जो लेने की प्रक्रिया है उसका संचालन करना, ताकि सही से निर्णय लिया जा सके और नागरिकों की जो ज़रूरत है, हमारी जो नीड है, हमारी जो आवश्यकता है और जो हमारी हित है, हमारी वेलफेयर है, उसका प्रतिनिधित्व करना होता है। इसलिए तो सरकार हम चुनते हैं कि भाई देश को वो संभाले, जनता का जो हित होगा उनके बारे में वो सोचे। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट नोट्स तैयार हुआ। और हाई मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना काफ़ी है, मैंने इसमें सब चीज़ डाल दिया है, परिचय भी डाल दिया है, परिभाषा भी डाल दिया है, प्रकार भी है, विशेषता भी है और निष्कर्ष भी है। अब ये अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आपको पता है कि हमको राजनीति का परिचय देना है, परिभाषा देना है और कुछ अब वो भी शॉर्ट में दे देना है, छोटे छोटे लाइन में देना है, बस 5 मार्क्स का भी। अगर वो 20 मार्क्स का है
तो परिचय देंगे, परिभाषा सारे दे देंगे, लेकिन उसको हम अगर आपको लगता है कि पेज और बढ़ाना है तो उसको थोड़ा और बढ़ा दो कि आप समझ लो उसे। समझ लोगे तो आप कितना भी लिख डालोगे, याद करके जाओगे तो जितना याद किए हो उतने लिख पाओगे। और मान लीजिए अगर इतना ही याद करके गए हैं तो 20 मार्क्स का पूछ ले तो कैसे पेज भरोगे, ये भी बात होता है। तो सिर्फ आप इतना याद रखो, एक सिंपल सा ट्रिक ये बात है कि जो भी क्वेश्चन आए उसका सिर्फ एक चीज़ याद कर लो कि हमको परिचय तो डालना ही है, परिभाषा डालना ही है, विशेषता डालना ही है, और निष्कर्ष तो रहेगा ही। प्रकार हो भी तो नहीं हो तो चलेगा, अगर वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के लेंथ पे कि क्वेश्चन हमको कितना मार्क्स का पूछ रहा है। ठीक, तो ये ट्रिक है। अब सबका परिचय परिभाषा याद करते जाओ। तो वो चीज़ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, अपने यूट्यूब वीडियो ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाओगे तो ये पीडीएफ लिंक किया रहेगा, अटैच किया रहेगा। आप सिर्फ आपको जाना है, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद आप या तो चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकला सकते हो, या तो आप कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि वैसे भी ग्रेजुएशन में तो आपका कॉपी चेक होता नहीं है, टीचर नोट्स चेक करते नहीं है। आप जैसे भी किसी तरह आप एग्ज़ाम में अच्छा जाकर लिख के आओ। ठीक है, थैंक यू एंड सो मच।